अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट जो सी है वो कामयाबी से आगे बढ़ी है। 2 दिन पहले आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, और आज 10 तारीख़ है, और 10 तारीख़ तक जो इंतखाबी नताइज हैं वो आलमोस्ट तमाम सामने आ चुके हैं। कोई 10-12 सीट्स हैं कौमी असम्बली की, या कुछ सूबाई असम्बली की सीट्स हैं जिनके ऊपर अभी इंतखाबी नताइज आने बाकी हैं। और ये जो इंतखाबी नताइज हैं इनके मुताबिक जो पार्टी पोजीशन है कौमी असम्बली में, उसमें आज़ाद उम्मीदवारों के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये मेजॉरिटी इनकी जो गालिब अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड है, उनकी हमायत याफ्ता है। लेकिन चूँकि पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है इनके साथ, पार्टी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा ये आज़ाद उम्मीदवारों की कैटेगरी में आएंगे। और ये मुल्की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पार्टी सिस्टम के अंदर जमाती इंतखाबात में जमातों से भी ज़्यादा वो सीट्स ले चुके हैं। दूसरी बड़ी पार्टी जो है, या बड़ी पार्टी जिसे हम कहते हैं, नून लीग बनी है, उसके 71 है उसके पास जो सीट्स, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर के ऊपर है नून लीग के बाद, जिनके 52 उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। इस सूरत हाल में जो पार्लियामेंट जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, वो एक मखलूत पार्लियामेंट है जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवार जिनको मैंने बता दिया कि PTI, इसी तरह से नून लीग, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद जो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं वो हैं MQM के लोग, इसी तरह से मौलाना फजल रहमान के लोग हैं 2, इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के 3 उम्मीदवार जीते हैं, और दीगर पार्टीज़ के 1-1, 2-2 लोग कामयाब हुए हैं। और इस कामयाबी के बाद दिखाई ये दे रहा है कि अगली हुकूमत जो है वो कोई भी सिंगल पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। एक कोलिशन गवर्नमेंट जो सी है वो बनती हुई नज़र आ रही है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कल शाम को मॉडल टाउन से एक तकरीर की है। वो तकरीर बज़ाहिर उनकी पार्टी की कामयाबी के बाद एक विनिंग स्पीच थी, लेकिन उसकी जो आप कह लें कि बैन सतूर उसका जो मैसेज था वो ये था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में एक मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने दावत दी। उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में ये बात कही कि पाकिस्तान इस वक्त ज़ख्मी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त ज़ख्मी है। दाखिली तौर पर भी, ख़ारजी तौर पर भी पाकिस्तान का वजूद जो है वो ज़ख्मी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ज़ख़म का सामना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों की जानब से और मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की जानब से ज़ख़म लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से ज़ख्मी है। पाकिस्तान का जो समाज है वो एक तकसीम का शिकार है, और तकसीम का ज़ख़म बड़े बुरे तरीके से समाज में लगा हुआ है। हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पे जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुरी तरह से डैमेज्ड है, ज़ख्मी है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारे ज़ख़म हैं, और इन सब ज़ख़मों को बहरहाल इनका मरहम और इनका इलाज जो है उसकी ज़िम्मेदारी सियासी क़ुव्वतों की ही है। बाकी क़ुव्वतों ने, रियासती इदारों ने अपना एक किरदार अदा कर दिया है। उन्होंने एक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करा दिए हैं। निगरान हुकूमतों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। इसी तरह से जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने अपने एंड के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। आला अदलिया जो सी हैं, अदालतें जो हैं, उन्होंने अपने सतह के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी को नहायत ज़िम्मेदाराना तरीके से पूरा किया है। अब बारी है सियासी क़ुव्वतों की, और इस बारी को उन्हें बहुत इस दफ़ा होशमंदी से खेलने की ज़रूरत है। जैसे कल नवाज़ शरीफ ने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करें, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करें, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उन्हें मज़ीद कहना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इवन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनको भी इंगेज किया जाए, उनसे भी बात की जाए। और देखा जाए असूली तौर पर तो तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। पार्टी बेशक उनकी जो है रिकगनाइज नहीं है इस वक्त, लेकिन उनके लोग तो हैं और बड़ी तादाद में हैं। और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको ये सोचना होगा कि अब ये खींचातानी का जो खेल है ये नहीं चलेगा।
اب یہ جو محاذ رائی کا جو گیم ہے یہ نہیں چلے گا. اب ان سب لوگوں کو بلکہ ان سب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ کا جو ٹھکانہ ہے, آپ کا جو ایکچول پلیٹ فارم ہے وہ ہے پارلیمنٹ. وہاں بیٹھیں, وہاں ریگولر جائیں, ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں, تنقید کریں ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کی خامیوں کی بے شک نشاندہی کریں, لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں. سیاسی نظام کو مستحکم کریں, جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں. حکومت جو ہے اس کو باقی اپنے جو اس کے حلیف اور حریف ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایجنڈا طے کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اور پہلا ایجنڈا میثاق معیشت ہونا چاہیے, جس کے اوپر ایک لمبے عرصے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کو بہت ضرورت ہے پولیٹیکل ایک بیکنگ کی, جس کے اندر ایک ہارمنی ہو, جس کا کل ذکر کیا میاں صاحب نے بھی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہارمنی کیا ہے. یعنی وہ ہم مانگی جو ہے وہ چاہیے, سیاسی ہم مانگی, لوگوں کی خدمت کریں. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح سے پٹ چکے ہیں. کل انہوں نے یہ بات کہی ہے نواز شریف نے کہ پیٹرول ہے, ڈالر ہے, گیس ہے, بجلی کے بل ہیں, جنہوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. ایک عام آدمی, ایک متوسط طبقہ جو ان سے ہے وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا مہنگائی کے سامنے. اکانومی اتنی بری طرح سے ڈیمیجڈ ہو گئی. پاکستان کو اپنی ریجنل ایشوز کے اوپر اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے, انکلوڈنگ انڈیا, ایران, چین, افغانستان, پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ ہے, پھر اس کے بعد سینٹرل ایسٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا یورپی یونین ہے, آپ کا جسے کہا جا سکتا ہے ایسٹ ہے, آسیان ہے. یہاں پہ اپنے تعلقات کو بڑھائیں, بنائیں, ایک نئی شروعات کریں. ایک ایسی شروعات جو پاکستان کو ایک مضبوط, ایک مستحکم, ایک ترقی یافتہ, ایک خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی وجہ, اس کی بنیاد بن سکے. اب یہ اوئے توئے آئے جائے اور آنا جانا اور ہوگا یا نہیں ہوگا, ان چکروں سے نکلیں. بلاول اگر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے تو آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. نواز شریف اگر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ بہت ساری سہولیات دیں گے اور لوگوں کو بجلی کی, گیس کی, مہنگائی کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا دلائیں, تو پھر آئیں آگے بڑھیں, اس کے لیے کریں کام. لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کریں, خواتین کو امپاورمنٹ کے لیے کام کریں. پاکستان کے جو ایک سافٹ امیج ہے, دہشت گردی کا جو داغ ہے, اس سے اوپر اٹھتے ہوئے امیج کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سارا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے, سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے. بال اب ان کے کورٹ میں آ چکا ہے. درخواست یہی ہے کہ اس کو وہ پاکستان, پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے وسیع تر مفاد میں کھیلنے کی کوشش کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.